आईजी टू आईजी, एसपी टू एसपी, और कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? ये इस तरह की जो मेरे को बिल्कुल इम्प्यूनिटी है कि मैं कुछ भी करूं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्या ये स्वीकार्य है? रूल ऑफ लॉ, मैं ये इसलिए बोल रही हूं कि आज अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल जब सड़कों पे ये होगा, ये मत सोच। अभी बहुत जरूरत है उसमें काम करने की, इसलिए मैं आपका 5-7 मिनट उसमें लूंगी। बहुत ज्यादा काम करने की वहां जरूरत है। क्या जरूरत है? तो 14 की रात 15 की सुबह, 14 की रात वो लोग निकले थे दोनों, जुनेद और नसीर, और निकले थे क्योंकि जुनेद का जो बड़ा भाई है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसकी बेटियां बड़ी बड़ी जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई। तो जुनेद निकला था, कोई रिश्ता आया था वहाँ। नसीर का पूरा परिवार, 3 भाई है, सब ट्रक या जीप चलाते हैं। आपको पता है वहाँ खेती बहुत ही नाम वास्ते बची है, हालांकि सभी खेती परिवारों से, लेकिन उतना नहीं है कि आपको साल भर का कुछ दे सके, तो कुछ ना कुछ। तो वो निकले थे अपने घर से पीरू का एक जगह है जो बॉर्डर पे है, फिरोजपुर झिरका के बॉर्डर, रामगढ़ अलवर और हमारे भरतपुर के कामा, बिल्कुल बॉर्डर पे। तो वहाँ पे उनको पकड़ा है, और जो गैंग था जो इस वक्त सेनी नाम के जो एक लड़का जो पकड़ा गया है, वो लड़का का गैंग और 2 अन्य गैंग, आपको समझना चाहिए 3 गैंग 10-10, 12-12, 15-15 लोगों के 3 गैंग जो अपने आप को गौ रक्षक बोलते हैं, हम तो उनको गौ गुंडे के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। अगर मैं सभ्य रहूं तो गौ रक्षक तो कहीं भी नहीं है, गौ गुंडे, गौ के नाम पे जो गुंडागर्दी। और आपको पता नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पड़ोस में हरियाणा में एक भाई साहब बाहर चले जाए, जो आप बाहर चले जाइए भाई साहब, 2 मीटिंगें नहीं चल सकती। 21 जुलाई 2021 या 20 जुलाई जो 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाला गवर्नर की हस्ताक्षर से, और गदगद होकर गवर्नर ने हरियाणा में बोला कि आज से हम क्या बोलते, काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स, गौ की रक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं। तो ये सारे गुंडों को उन्होंने उस टास्क फोर्स में ले लिया। आप पढ़े उसको, और कहा कि एक अब पुलिस के साथ काम करेगा। तो मेरी गुंडागर्दी की वैधता अब सरकार ने न ही केवल एक नोटिफिकेशन के जरिए निकाली, लेकिन अब उसके साथ पुलिस भी जाएगी। आप लोग भरतपुर में रहते हैं, हम लोगों ने भरतपुर आईजी और भरतपुर एसपी से 5 तारीख को ही 1.5-2 घंटे बात की, और उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस आती है, हमारे लोग को पकड़ के ले जाती है, हमें कुछ केस भी करने पड़े बिना हमें बताए। तो 3 टोलियां वहां थी, उनको ये किसी ने, मुखबिर ने बोला था आज कुछ गाड़ियां निकलेंगी तस्कर गाय की। तो जब ये गाड़ी निकल रही थी इनकी, तो इनको पकड़ा और इतना मारा, वहीं से बुरी तरह मारा, और उनके कांच वांच भी तोड़ दिए गए गाड़ी के। और फिर वो लोग ले गए अपने फिरोजपुर झिरका थाने। उनको लगा पुलिस उनका पूरा समर्थन करेगी, लेकिन जब उनकी हालत देखी पुलिस को लगा कि ये तो हिरासत में मौत का मसला हो जाएगा, तो हम नहीं लेंगे। पुलिस को अस्पताल में भर्ती कराना था। अब ये लोग 3 टोलियां थी जो पुलिस के जबरदस्ती कर रहे, पुलिस ने मना कर दिया। तो 2 टोली वहीं रही, और एक जो राजू सैनी जो पकड़ा गया है, उसको मालूम पड़ा कि अब कुछ गाड़ियां आ रही हैं गाय वाय लेके, तो वो अपनी टोली लेके चला गया। ये हर जिले की टोलियां हैं ना, ये अपनी जिले की टोली लेके चला गया। और वहाँ क्या थी, भैंस की भरी हुई पिकअप,
तो ये मसला तो अब गाय का नहीं रहा। ये लड़के लोग रुके रहे थोड़ी देर थाने में, जो अन्य 2 टोलियां। फिर उन्होंने कहा पता नहीं राजू सैनी कब आएगा, नहीं आएगा, वो लोग निकल गए। और ये लोग जींद के थे, भिवानी के थे, और न जाने कहाँ के थे। ये लड़के लोग हिसार के थे, अलग अलग जो टोलियां, टासोस। हाँ, तो ये लोग, भास्कर ने फिर भी कुछ बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि आईजी ने बिल्कुल हमको सारी चीजें डिटेल में। और ये लोग दिन भर उनका मोबाइल बंद रखा, और रात में ले जाते हैं लोहारू के जंगलों में, और वहाँ हम सबको पता है कि स्ट्रैप करके इनको जला दिया गया। अब आप पूछिए कितने टोल आए होंगे। सबसे पहले तो फिरोजपुर झिलका का जो मेन टोल है, जो एक्सप्रेसवे वाला टोल, वहाँ क्रॉस किया होगा ना आपने, टोल पे, उस टोल पे वो दिख नहीं रहे हैं। तो या तो इनको नीचे बिठा दिया, और उनकी तो स्कॉर्पियो थी और इनकी बोलेरो थी। तो स्कॉर्पियो में तो अब कोई बैठा नहीं है, इनको बोलेरो में, और जो खून बोलेरो का था वो मैच किया है, उससे बाद में आगे बढ़ी है। लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ, चलिए, राजस्थान पुलिस ने 15 तारीख की रात को, वो एसपी ने कहा कि मेरे पास फोन आया, मैंने कहा नहीं, आप दर्ज कीजिए, और उसके बाद जांच शुरू करी। और अगले दिन आप लोग सबको बताया कि भाई भिवानी से फोन आ गया, और उन्होंने कहा हाँ हमारे लोग हैं, क्योंकि एफआईआर थी। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आज तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? मोनू मानेसर का नाम तो हमने सुना, वो सारे नाम है मेरे पास, इन लोग की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपको पता है कि पहले दिन से घाटबिका में तो धरना चल रहा था, और एक गांव जो में बाहुल्य गांव है, एक गांव में कैंडल लाइट प्रोसेशन न्याय की मांग को लेके चल रहा था। पता नहीं भरतपुर में कुछ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन वहां बहुत हुआ। अगर अभी तक हमने नहीं में करना चाहिए। और वहां क्या हो रहा था, वहां बड़ी बड़ी महापंचायतें कि राजस्थान पुलिस को घुसने नहीं देंगे, और राजस्थान पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। क्या ये स्वीकार्य है हमको कि रूल ऑफ लॉ अब खत्म हो जाएगा? आप बताइए, ये हमें स्वीकार्य है क्या कि रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और क्या चलेगा? मॉब कानून, भीड़ का कानून। क्या भीड़ तंत्र से अब राज्य घिर जाएगा? सवाल हमारे और आपके सामने, क्योंकि वहां केवल पंचायतें नहीं हुई, इसके बाद बोर्ड लगा दिए गए, और अभी भी वो बोर्ड कायम है, जाइए आप। और फिर आज दिन तक मैं तो हर तीसरे दिन आईजी को फोन करती हूँ, हमारे एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, 2 एडिशनल एसपी और जगह के भी पड़े हुए हैं जहां जहां से लोगों को उठाना है, लेकिन हरियाणा पुलिस बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। क्या भारत पाकिस्तान है? क्या दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में है और भारत लाना चाहता है, क्या ये भारत पाकिस्तान है? आप बताइए। ये हरियाणा और राजस्थान है, और आपके पड़ोस में है, आपके जहां बैठे वहां से 70-80 किलोमीटर फिरोजपुर झिलका बॉर्डर है। आप बताइए, क्या ये स्वीकार्य है हमको कि वहां पे हरियाणा, और सीधा हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को बोला है कि हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, आपको नहीं सपोर्ट करना है। हमारे मुख्यमंत्री ने फोन कर दिए, पत्र लिख दिए, हमारे डीजी पुलिस से अनेक फोन कर दिए, पत्र लिख दिए, आईजी टू आईजी, एसपी टू एसपी, और कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? ये इस तरह की जो मेरे को बिल्कुल इम्प्यूनिटी है कि मैं कुछ भी करूं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्या ये स्वीकार्य है? रूल ऑफ लॉ, मैं ये इसलिए बोल रही हूं कि आज अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल जब सड़कों पे ये होगा, ये मत सोचिए कि 80 किलोमीटर दूर नहीं आ सकता या 200 किलोमीटर दूर जयपुर नहीं जा सकता, तो क्या हम बैठे रहेंगे? क्या हम ये देखेंगे इस तरीके से? आज अगर हम रूल ऑफ लॉ को एकदम बिखरते, खत्म होते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए हम देखेंगे,
तो हम क्या आगे करने वाले हैं? ये सवाल आपका है। भरतपुर पीयूसीएल के लिए अगर ये सवाल नहीं बनेगा, माफ कीजिएगा, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ये हमारी प्राथमिकता है कि हम वहां जाएं, हम उन औरतों से मिले, उन परिवारों से मिले जो अशोक गहलोत उनके घर तक नहीं गए, हवाई पट्टी से लौटा है। ये कोई मुख्यमंत्री की बात अच्छी बनी? बताइए। एक मुख्यमंत्री को गले लगना चाहिए उस परिवार से। ओवैसी आए, लाखों लोग जुट गए, तब तो मुख्यमंत्री गए, पहले ही चले जाते। आपको समझना पड़ेगा, हमें ओवैसी नहीं चाहिए, लेकिन हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए और हमें पॉलिसी चाहिए। आप 1 करोड़ दे देते हैं। जब कन्हैयालाल दर्जी का सिर कलम हुआ, खाना खा के जाएंगे भाई, ऐसे नहीं निकलेंगे कोई भी, सिर कलम हुआ तो कन्हैयालाल दर्जी के परिवार को बहुत बुरा हुआ। ठीक है, आपने दिया तो सबको दीजिए ना, वही पैमाना होना चाहिए। बहुत ही गलत हुआ जो वहां हो उदयपुर। मेरा ये कहना, like, share and subscribe.